श्री सीमेंट के आने से यहाँ हमारे दर्जनों नहीं सैकड़ों लोगों का पेट भी पल रहा है, भरण पोषण भी हो रहा है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है, ये बात बिल्कुल सत्य है और मैं सत्य बोलने के लिए ही जाना जाता हूँ। लेकिन क्या उन लोगों के रोजगार देने के बदले किसी की गोद सूनी हो जाए, किसी का मांग उजड़ जाए, किसी के घर के बच्चे अनाथ हो जाए? क्या अगर ऐसा निवेश होता हो तो ऐसी निवेश की आवश्यकता भी किसी शहर को नहीं होती है। हम तो आसपास के गांव वाले से भी जब बात किए थे तो महिलाओं का कहना था, आसपास के लोगों का कहना था कि जब खांसी होती है तो ठीक नहीं होती है, बलगम होती है, ट्यूबरकुलोसिस हो जाता है। सिलिकोसिस और क्या है, विकास के लिए उस फंड का दुरुपयोग हो तो CSR, ये सारी चीजों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। यहाँ पर पता नहीं पदाधिकारियों के क्या हालात हैं, कौन से उससे लाभान्वित है, किस तरह का लाभ उनसे पहुंचता है। श्री सीमेंट को आगाह करना चाहता हूं और DM साहब तक ये मैसेज आपके चैनल के माध्यम से देना चाहता हूं कि उनका जो यातायात की जो सुविधा को बहाल किए रहते हैं, पहला उस पर ध्यान दें। दूसरा, जो उनकी तमाम ओवरलोड गाड़ियां आती हैं, एक आम जन जो एक ट्रक लेकर के चला रहा है, जो किस्ती भी मुश्किल से भर पा रहा है, उसके पीछे आपका आईना और कैमरा लग जा रहा है, मशीन लग जा रहा है। लेकिन क्या श्री सीमेंट कौन सा ऐसा आप लोग को सोने चांदी का चॉकलेट खिलाता है? अगर श्री सीमेंट नहीं करेगी तो आज अकेला है, कल 2 होंगे, कल 4 होंगे, कल 8 होंगे, लेकिन समय लगेगा। जिस दिन 800 हो जाएंगे उस दिन ताला बंद कर देंगे। श्री सीमेंट एक बड़ा मुद्दा है जिससे लोग जान जोखिम में डालकर जाते हैं। NH 139 जसोइया से होकर अरवल होते हुए पटना जाती है और व्यस्तम सड़क होने की वजह से काफ़ी दुर्घटना घटती है। बीते दिन लगातार सप्ताह में 1 दर्जन से अधिक उस सड़क में दुर्घटना घटती है और उस दुर्घटना का जिम्मेदार जो है वह श्री सीमेंट और NH 139 को ठहराया जाता है। आज इसी सिलसिले पर हम बात करेंगे, क्योंकि वरीय पदाधिकारियों से लगातार मुलाकात करते हैं और विभिन्न मुद्दों पर मुखर होकर के सत्ता दल में होने के बावजूद भी सरकार के विपक्ष में भी सरकार से जो सवाल होनी चाहिए वह करते रहते हैं। हमारे बीच हैं चंद्रभूषण सिंह जी, लोजपा रामविलास के जिला अध्यक्ष। सबसे पहले सर हमारे चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार, सभी दर्शकों को भी नमस्कार और आपको भी बहुत बहुत आभार। आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से जो लोग हमें देख रहे हैं उनको भी बहुत बहुत आभार। श्री सीमेंट भले ही रोजगार लोगों को दे रही है, यह एक अच्छी पहल है, अच्छी बात है, लेकिन श्री सीमेंट के वजह से धूल, गड्ढा और फिर लोगों की जान जाना, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, जब एक विकसित शहर बनाना होता है तो वहाँ पर ऐसे सीमेंट प्लांट्स जैसे बड़े कंपनियों का आना बहुत ज़रूरी होता है। एक शहर का विकास तभी हो पाता है जब वहाँ इस तरह के निवेश किए जाते हैं। ये बात बिल्कुल सत्य है। लेकिन उन निवेश पर जो आम जनों की उम्मीदें होती हैं, जस्ट उससे विपरीत जाकर के काम करना, ये बड़ा दुखदाई होता है। तो श्री सीमेंट के आने से यहाँ हमारे दर्जनों नहीं सैकड़ों लोगों का पेट भी पल रहा है, भरण पोषण भी हो रहा है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है, ये बात बिल्कुल सत्य है और मैं सत्य बोलने के लिए ही जाना जाता हूँ। लेकिन क्या उन लोगों के रोजगार देने के बदले किसी की गोद सूनी हो जाए, किसी का मांग उजड़ जाए, किसी के घर के बच्चे अनाथ हो जाए? क्या अगर ऐसा निवेश होता हो तो ऐसी निवेश की आवश्यकता भी किसी शहर को नहीं होती है। इस तरह का जो श्री सीमेंट के द्वारा जो रवैया अपनाया जा रहा है, एक डिक्टेटर की तरह कि मैं बड़ी कंपनी हूं, मैं जो चाहूंगा करूंगा, उस तरह से इस कंपनी को चलाया जा रहा है। मतलब सरकार के द्वारा जितने भी मानक तय किए गए हैं, जितने भी, चाहे पॉल्यूशन के क्षेत्र में, चाहे यातायात के क्षेत्र में, चाहे वहाँ पर जो उनका फंड होता है एक अलग से विकास के लिए, उस फंड का दुरुपयोग हो तो CSR, ये सारी चीज़ों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। यहाँ पर पता नहीं पदाधिकारियों के क्या हालात हैं, कौन से उससे लाभान्वित है, किस तरह का लाभ उनसे पहुँचता है कि कोई भी बोलने को नहीं तैयार है। अभी मैं DTO के पास गया था, मैं लगातार देख रहा हूं कि जो उनका क्लिंकर का गाड़ी आता है वो लगातार ओवरलोड में आता है। मैं देख रहा हूं कि लगातार जो इनका रैक लगता है उसमें गाड़ियां तमाम ओवरलोड में जाती हैं। हर लोग इनका, जबकि DTO साहिबा यहाँ की बहुत ईमानदार है, उनका स्पष्ट कहना था कि हम करते हैं,
हम उनका चालान भी काटते हैं, हम उन पर फाइन भी करते हैं। ये कहना उनका बिल्कुल सत्य था। तो क्या केवल फाइन कर देने से जिम्मेवारी खत्म हो जाती है हमारी? क्या किसी की गोद उजड़ती है और हम फाइन काट करके उसका भरपाई कर सकते हैं? ऐसा नहीं होता है। पदाधिकारी को पता नहीं क्या श्री सीमेंट से लस्ट है कि कोई एक शब्द बोलने के लिए नहीं तैयार है। लेकिन मैं आगाह कर देना चाहता हूं श्री सीमेंट के लोगों को कि अगर अपनी व्यवस्थाओं को, ट्रैफिक की जो समस्या है सबसे पहले उसको सुधारने का प्रयास करें। जहां भी उनका जो यार्ड क्षेत्र बना हुआ है उससे बाहर अगर गाड़ियां लगती हैं तो हम कहते हैं, हम यहाँ क्या जिला पदाधिकारी का ध्यान आकृष्ट कराना चाहेंगे। और जहां तक ये समाचार जा रहा है, अगर जो लोग समाज की चिंता करते हैं वो भी इस पर आगे आए, जो समाज से भी इस पर लोगों के भले की बात सोचते हैं और करते हैं, उनको भी आगे आना चाहिए। डीएम साहब को मैं श्री सीमेंट को आगाह करना चाहता हूं और डीएम साहब तक ये मैसेज आपके चैनल के माध्यम से देना चाहता हूं कि उनका जो यातायात की जो सुविधा को बहाल किए रहते हैं, पहला उस पर ध्यान दें। दूसरा, जो उनकी तमाम ओवरलोड गाड़ियां आती हैं, एक आम जन जो एक ट्रक लेकर के चला रहा है, जो किस्ती भी मुश्किल से भर पा रहा है, उसके पीछे आपका आईना और कैमरा लग जा रहा है, मशीन लग जा रहा है। लेकिन क्या श्री सीमेंट कौन सा ऐसा आप लोग को सोने चांदी का चॉकलेट खिलाता है कि आपको उस पर जुबान नहीं खुलता है? आप देख लीजिएगा कि उनका जो लापरवाही है, उनका जो उस एरिया से जो सड़क गुजरी है, एक तो वो अपनी भारी भरकम वाहनों को लगा करके उसको जाम कर दे रहे हैं, दूसरा उनके भारी भरकम वाहनों के आवाजाही से उस रोड की जितनी स्थिति जर्जर है, उसमें कल परसों देखिए गाड़ी उधर से दोनों तरफ लगी थी, एक गाड़ी शायद सुनने में जो आया उधर से आ रही थी, एक गाड़ी अपोजिट साइड से जा रही थी, उसमें वो लड़का साइड लेने के चक्कर में गड्ढे में गया, गिरा, हेलमेट पहनने के बावजूद उसकी मौत हो गई। कौन भरपाई करेगा उसके माँ की गोद को, सुनी गोद को? कौन भरपाई करेगा उसके बच्चों के पिता का? कौन भरपाई करेगा उसकी पत्नी का जो पति चला गया? कौन भरपाई करेगा? सवाल तो लगातार खड़े किए जाते हैं, लेकिन अब तक इस पर कोई पहल नहीं किया गया है। क्या करेंगे सोनू सिंह? देखिए, हम करेंगे क्या? अकेला आए हैं, जब 100 चोर एक तरफ मिल जाएंगे सब लोग, तो हम अकेला क्या कर पाएंगे? लेकिन लड़ाई लड़ते रहेंगे जहां तक आवाज आएगी। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पूरे बिहार प्रदेश वासियों को जो दिक्कतें आएगी उसमें प्रतिबद्ध है, उसमें खड़े रहने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारे एनडीए की जो सरकार बनी, आप लगातार देख रहे होंगे हमारे बड़े शीर्ष नेताओं के द्वारा एनडीए के लगातार समय समय पर बड़े बड़े फैसले लिए जा रहे हैं, फैसला ऑन द स्पॉट का काम चलाया जा रहा है। और ये बात हम समझते हैं कि अगर उनके जहन में जाएंगे अगर इस न्यूज चैनल के माध्यम से, तो इनका भी निराकरण, इनके भी जो दिक्कतें आ रही है इनके द्वारा, उसका भी निराकरण किया जाएगा और सरकार के द्वारा जो तय मानक है उसके अनुरूप ही कंपनी को चलाया जाएगा। मैं ये कभी नहीं कहता कि कंपनी बंद हो जाना चाहिए। दोनों तरफ सड़क के जो दोनों तरफ है वो धूल 1 फीट जमा रहता है, लेकिन उसे ना तो श्री सीमेंट साफ करवाती है और ना ही संबंधित NH 139 उसके विभाग कराता है और ना ही आके पर ये पदाधिकारी ध्यान देते हैं। वो एक फीट जो डस्ट जमा है उसको कौन हटाएगा? आप 1 फीट डस्ट जमा है, आप देखिए हमारा ये रूम पैक रूम है, आप जिधर हाथ लगाइएगा डस्ट मिलेगा आपको। सुबह एक आदमी इसको झाड़ने पोछने पर रहता है, वो डस्ट कहाँ से आता है? श्री सीमेंट बगल में, आप चले जाइए, हमारी धान की खेती होती है बगल में, टोटल धान पे आपको और गेहूं पे मिलेगा सीमेंट का परत। आप बस उतने दूर की क्यों बता रहे हैं? उसके इर्द गिर्द के 10 किलोमीटर दोषारोपण करते हैं कि श्री सीमेंट की धूल तो जाती ही जाती है, बगल में आपका जो पॉलिशर है उसका भी डस्ट जाता है। देखिए, पॉलिशर से ज्यादा घातक श्री सीमेंट का डस्ट है। बिल्कुल, पॉलिशर का तो राख जाता है। पॉलिशर से ज्यादा हानिकारक, जहां तक उस सिलिकोसिस जो बीमारी है ना, हमारा भी माइंस चलता है, हम लोग को हर साल माइंस अवेयरनेस चलाया जाता है सेफ्टी को लेकर के, तो उसमें हम लोग को सिखाया जाता है कि जो ये डस्ट है, ये बहुत कम लोग जानते हैं कि उससे एक सिलिकोसिस नामक जो बीमारी होती है वो जानलेवा बीमारी होती है, जो इसी तरह के पॉल्यूशन से होती है। जो माइंस का डस्ट होता है, जो गिट्टी का डस्ट होता है, जो सीमेंट प्लांट का डस्ट होता है, उसी से सिलिकोसिस नामक बीमारी होती है। हम तो आसपास के गांव वाले से भी जब बात किए थे तो महिलाओं का कहना था, आसपास के लोगों का कहना था कि जब खांसी होती है तो ठीक नहीं होती है, बलगम होती है, ट्यूबरकुलोसिस हो जाता है। सिलिकोसिस और क्या है? सिलिकोसिस के बारे में डीप में जाकर के लोगों को पढ़ने की आवश्यकता है। ये
अवेयरनेस प्रोग्राम कभी चलाए हैं उस क्षेत्र में? कभी अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए इनको, जबकि समय समय पर अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना है। व्यापक पैमाने पर पौधा रोपण कभी करना है। कभी कभी ये चला है? उस एरिया में कितना पौधा लगा हुआ है? उस पौधे में स्प्रिंकलर इनका कितना दिन चलता है रोड में? चलता है तो बताइए आप, जो उनका डस्ट उड़ता है उसको, जो मानक होता है उस पॉल्यूशन को नापने की जो मशीन होती है, कहां वो पब्लिकली लगाए हुए? ठीक है, पब्लिकली नहीं लगाना है, लेकिन जब पब्लिक डिमांड हो रहा है तो कहां आप उसको दिखा रहे हैं कि हमारे यहाँ कितना पॉल्यूशन है? आपको दिखाना पड़ेगा, और उस मशीन को, डिस्प्ले को आप बाहर लगाइए कि आम आदमी भी जाने। अगर हम, हो सकता है हम गलत बोल रहे हो, आपके प्रति कोई हमारी गलत मंशा हो, लेकिन कहने का मतलब है कि वो तो आप लगा सकते हैं ना डिस्प्ले, कि हमारा एट ए टाइम पॉल्यूशन कितना है आपके एरिया में। तो उस मशीन को भी आपने नहीं लगाया है, जबकि पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा इस तरह के मानकों को तय करने के उपरांत ही आपको प्लांट चलाना है, आपको कोई निर्माण करना है, इस तरह का गाइडलाइंस उसके द्वारा दिया गया है। तो अब लोग पढ़ लिख चुके हैं, और अगर श्री सीमेंट नहीं करेंगे तो आज अकेला है, कल 2 होंगे, कल 4 होंगे, कल 8 होंगे, लेकिन समय लगेगा। जिस दिन 800 हो जाएंगे उस दिन ताला बंद कर देंगे। इस बात से भी इनकार मत करिएगा। ताला बंद इसलिए नहीं करेंगे कि किसी का पेट मर जाए, किसी का रोजी रोटी छिन जाए। ताला इसलिए बंद करेंगे कि तय मानकों के अनुरूप अपना काम करिए। और मैं डीएम साहब और तमाम पदाधिकारी, डीटीओ साहब, जितने भी हमारे ट्रैफिक से रिलेटेड पदाधिकारी हैं, मैं उनको कहना चाहता हूं कि आप वहां अपना एक कैंप डालिए। अब प्रतिदिन का जो रिव्यू है, जो आपने दिन भर उनके साथ पब्लिक की सुविधा के लिए किया, उसको पब्लिकली करिए। बताइए कि हमने इतनी गाड़ियों का चालान काटा जिसके भय से आज उनका गाड़ी ओवरलोड नहीं आ रहा है। मैंने इतने गलत रूप से खड़ी गाड़ियों का चालान किया ताकि गाड़ी नहीं खड़े हो रहे हैं। जो उनका जब रैक लगता है, जब लोडिंग होता है, तो लोडिंग में जब गाड़ियां लगती हैं तो गाड़ी को सिस्टम वाइज छोड़ा जाना चाहिए जहां यार्ड है उनका। अब उनका लाइन लग जाता है गाड़ी लोडिंग में जाने के लिए आगे पीछे। अब जो बीमार है, एम्बुलेंस को जाना है, जिसको जल्दबाजी है, जिसकी जान जा रही है, जिसके 5 मिनट लेट से पहुंचने की वजह से जिसकी जान जाएगी, उसकी तो जान लेने में आपकी पूर्ण सहभागिता हो गई। बिल्कुल। आपने लेट कर दिया गाड़ी को, 10 मिनट डिटेन किया गाड़ी को, तो ये कौन देखेगा? ये कौन देखेगा? दोनों तरफ से अच्छा होना चाहिए। अगर आपकी कंपनी आने से औरंगाबाद के विकास में अगर आप अपना अहम योगदान देते हैं अपने CSR के फंड से, तो उसको भी शो कीजिए। और जो आपके कंपनी के होने की वजह से परेशानी हो रही है, उसको भी दूर करना आपका ही काम है। और ये अगर काम नहीं कीजिएगा तो अभी मैसेज तो जहां तक जा रहा है जाएगा, इसको हम बंद नहीं करेंगे, ये प्रतिदिन चलता रहेगा। और हम समझते हैं कि आवाज उठाने से अच्छा कोई बात नहीं होता है। कोई तो इस बात को सुन करके उस पर संज्ञान लेगा, और जब संज्ञान लेगा तो आपको बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। आप इस बात से इनकार मत कीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, थे हमारे साथ चंद्रभूषण सिंह उर्फ सोनू सिंह, लोजपा रामविलास के जिला अध्यक्ष, जिन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि समस्या का निराकरण अगर नहीं होता है तो एक दिन ताला जड़ देंगे। और ताला इसलिए नहीं जड़ देंगे कि जो लोगों को रोजी रोटी मिलती है, रोजगार मिलती है, उसको उससे परेशानी हो। ताला इसलिए जड़ेंगे कि उस समस्या का निराकरण हो सके। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। देखते रहिए सिटी न्यूज़।